अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। केमिकल काइनेटिक्स की चौथी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को जब कभी किसी रिएक्शन में 1 मोल से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स हों या 1 मोल से ज़्यादा के रिएक्टेंट्स हों या साथ ही साथ अगर कई सारे रिएक्टेंट्स हों। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें, और अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करें, फॉर जनरल रिएक्शन, जिसमें हम सब चीज़ों को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं, मतलब कई सारे रिएक्टेंट्स भी और कई सारे प्रोडक्ट्स भी। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें हमको जो स्मॉल a, b, c एंड d है, ये है नंबर ऑफ मोल्स। जो हमारा कैपिटल A एंड B है ये है रिएक्टेंट, और जो C एंड D है ये है हमारा प्रोडक्ट। मतलब एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स हैं जिनके कुछ मोल्स हैं, और जब वो दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो अगर ऐसा केस हो, ये रिएक्शन हो, इसमें हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, हमने क्या पढ़ा कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो सिंपली हम यहाँ माइनस लगाएंगे डिसअपियरेंस को दिखाने के लिए, यहाँ लिखेंगे 1/A। इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स को अपॉन में कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू -1/B डेल्टा B, चेंज इन रिएक्टेंट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन उसके बाद प्लस 1/C डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, देन इज इक्वल्स टू प्लस 1/d डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिविजुअली लिख सकते हैं जब कभी क्या हो, जब कभी 1 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो, साथ ही साथ उसमें कुछ नंबर ऑफ मोल्स भी दिया हो, जैसे 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, जो भी रिएक्शन कर रहे हो इस तरह से दिए हुए हों। आइए इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जिसमें मरकरी जो है, ठीक है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में ये रिएक्शन कर रही है क्लोरीन से गैसियस फॉर्म में, और हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मरकरी क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म। तो ऐसे में हम लोग जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो हम क्या लिखेंगे सीधे -1/1 डेल्टा Hg अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू -1/1 डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू प्लस 1/1 डेल्टा HgCl2 अपॉन डेल्टा T। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को इस एग्जाम्पल के केस में आराम से हम ले सकते हैं। ठीक है, यही अगर कोई ऐसा हो जिसमें मोल्स ज़्यादा हों, जैसे एग्जाम्पल एक और हम ले लेते हैं ताकि पूरी बातें क्लियर हो जाएं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको सेकंड एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड का, ये डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन गैस में और आयोडीन गैस में। ओके, तो इस केस में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो हमको क्या मिलेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी -1/2, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 मोल्स है। फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोआयोडोडिक एसिड अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 1/1 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू प्लस 1/1 डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी रिएक्शंस आते हैं जिनमें सारी स्पीशीज़ गैसियस हों। ठीक है, सारी स्पीशीज, जैसे जो भी कॉम्बिनेशन हो रहा हो रिएक्शन में, वो सारी की सारी क्या हों, गैस हों। तो ऐसे केस में हम लोग फॉर एनी गैसियस रिएक्शन के केस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब मान लेते हैं कि रूम टेम्परेचर होगा
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो कंसंट्रेशन होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है पार्शियल प्रेशर के, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पीशीज़ के, जैसे पी ए लिख देते हैं कोई स्पीशीज़ ए हो तो, ठीक है ना। तो किसी भी स्पीशीज़ के पार्शियल प्रेशर के कंसंट्रेशन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। इट इज़ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट स्पीशी। तो ऐसे केस में हमारे पास एक इक्वेशन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन को यहाँ पर अप्लाई करें तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये हमारा आइडियल गैस के लिए इक्वेशन होता है, या इसी चीज़ को हम लोग दूसरे टर्म्स में P इज इक्वल्स टू एन वी अपॉन आर टी कर सकते हैं, या फिर सी आर टी लिख सकते हैं, जहाँ पर C जो है एन अपॉन वी, यानी C इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी। ये बेसिकली क्या है, कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन, क्योंकि N से नंबर ऑफ मोल्स होता है, V से वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन वॉल्यूम इज़ कंसनट्रेशन। तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलता है फॉर रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन रेट निकालना हो या रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T आर टी, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग गैसियस इक्वेशन के केस में, अगर मान लीजिए कोई ऐसे रिएक्टेंट्स लिए गए हैं या कोई मतलब जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट लिया गया है जिसमें सारी चीज़ें क्या हैं, गैसियस हैं, तो वहाँ पर अगर हमको निकालना हो तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा T आर टी। यहाँ पर कैपिटल T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट है, इसको भी मेंशन कर देते हैं, ये है हमारा टेम्परेचर, R जो है हमारा गैस कांस्टेंट है, बाकी C जो है हमारा कंसंट्रेशन है, और P जो है पार्शियल प्रेशर है। तो इस तरह से हम लोग गैसियस इक्वेशन में या गैसियस रिएक्शंस में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ हमारे पास एक गैसियस रिएक्शन के लिए भी इक्वेशन मिल गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर से नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो रेट लॉ के ऊपर होगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और भी स्टूडेंट से शेयर कीजिएगा ताकि उनका फ़ायदा हो सके। थैंक यू।